जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और ग्राफ भी बनाना है। वैसे बुक में तो जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो सिर्फ डोमेन ही फाइंड करनी है, लेकिन कुछ टीचर्स क्वेश्चन में डाल देते हैं कि भाई आप रेंज भी फाइंड करें, तो इसलिए मैं रेंज भी साथ एडवांस में फाइंड करूँगा। तो वो फाइंड करने का मेथड क्या है, सिंपल कुछ पॉइंट्स नोट कर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। ये y में लिख लें f(x) को, तो ज़रा ईजी रहेगा। ये भी ठीक है, चलेगा, लेकिन मैं इस मेथड से करवाऊंगा। 5 माइनस 2x मेथड सेम ही है, बस f(x) की जगह मैं y यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये फंक्शन है ना, तो f(x) एक फंक्शन है, इसको आप y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या मेथड है उसका, सिंपली क्या करें जी, कुछ वैल्यूज़ पुट करें अपने फंक्शन के अंदर। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं x की और कुछ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 आ जाएगा ना, तो -1 आ जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव एक वैल्यू आ रही है। अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू -1 यानी 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल वैल्यू 8 से 10 वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आपका मतलब जब आप इसमें जितनी भी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। देखें, ये भी फाइनाइट आंसर है, ये भी फाइनाइट आंसर, ये भी फाइनाइट आंसर है। फाइनाइट आंसर क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में चले आपको ये बताता हूँ। ये हमारे पास है रियल लाइन, ये सीधी लाइन लगानी है, ये मेरे से एक डिंगी लग गई है थोड़ी सी टेढ़ी जी। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, ये x है, ठीक है। ये रियल लाइन है। अगर आपका आंसर डोमेन या रेंज अगर रियल लाइन के ऊपर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रही है, रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है, वो फाइनाइट है। जिस तरह फाइनाइट आंसर है, मतलब कि वो एक फाइंडेबल आंसर है, उसको आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर इस रियल लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ये इन्फिनिटी है, इससे आगे कहीं पे इधर आंसर आ रहा है या इधर आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी से बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, या इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है, या इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, तो वो हमारे पास होगा इनफाइनाइट आंसर। तो इनफाइनाइट आंसर को जो हम अपनी ना ही डोमेन में इंक्लूड करेंगे अगर डोमेन में आता होगा, और ना ही रेंज में इंक्लूड करेंगे अगर रेंज में आता होगा। तो यहाँ पर देखें, हमने रेंज में डोमेन में अच्छा, डोमेन और रेंज होती क्या, आपने आई थिंक ये पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा इसका भी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये एक फंक्शन है। फंक्शन में आप जो भी इनपुट दोगे ना, वो आपकी डोमेन होगी, और जो भी आपको आउटपुट मिलेगी वो आपकी रेंज होगी। जिस तरह कि ये फंक्शन था y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसमें मैंने x की वैल्यू 3 इनपुट की, तो ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यूज में इनपुट कर रहा हूँ, तो ये हमारी डोमेन है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, ये -1, 7 और 5, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, रेंज। तो ये डोमेन और रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो इनपुट करते हैं वो डोमेन होती है, और जो आउटपुट करते हैं वो, जो आउटपुट निकलती है वो रेंज होती है। तो देखिए, हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो सारे फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, पूरे रियल नंबर, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन है इसकी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इन ब्रैकेट्स का भी आई थिंक आपको मैंने समझाया होगा, कि नहीं तो मैं आपको इनकी तरह थोड़ी सी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ब्रैकेट्स की, ठीक है ना। ये दो ब्रैकेट्स होती हैं, एक ये और एक ये वाली जी। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी इसका मतलब है, मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जी। तो अभी देखें, डोमेन में अपने जो भी पुट किया तो क्या आया, आंसर आ गया फाइनाइट। इस तरह आंसर क्या आया, आंसर भी सारे फाइनाइट आए, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आंसर में ना आ रही हो, हर चीज़ आंसर में आ रही है। तो इसका मतलब है इसकी रेंज भी क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये क्लोज ब्रैकेट्स होती हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंटरवल है इन्फिनिटी, ये इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगर लगा देते हैं 2 -2 और साथ में ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इसका मतलब है ये जो 2 और -2 हैं ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर वाले, ये रियल लाइन है, ये है 2 -2 और ये 2। जब हम ये ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं, इसका मतलब है इसके अंदर का तमाम एरिया। लेकिन जब हम यही ब्रैकेट्स को कन्वर्ट करके ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इसका मतलब है इसको मिलाकर इसके अंदर का तमाम एरिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी डोमेन और रेंज थी,
तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, x की वैल्यू 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखें मैं पहले इसको भी बोल लेता हूँ, 1 2 3 4 और 1 2, ये अपने ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा जी। तो मैं सिर्फ उतने ही ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ जितने मुझे ज़रूरत है, आप अगर ग्राफ पे करें तो आप पूरे करें जी। मैंने x क्या पुट किया 0, y क्या आ गया 5, x 0 किधर है, ये ओरिजिन है, y 5 किधर है, ये एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा पॉइंट आप 0 y 0 पुट कर दें तो x क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, और आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, तो यानी 2/2.5 इसको बोल सकते हैं। लेकिन आपने इधर आपको पता है ग्राफ में पॉइंट्स में नहीं लिखनी होती वैल्यू, इसी में लिखनी होती है। तो ये 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। तो इसका y 0 था, y 0 का मतलब यहाँ पे होगा, ये y है ना, तो ये y का 1 है, y का 0 यहाँ पे है, और x का 5/2 यानी 2.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए सिंपल। इस तरह आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, तो मे भी ये लाइन स्ट्रेट ना लगे। आपने यहाँ से स्केल से इन 2 पॉइंट्स को उसमें मिला देना स्टूडेंट्स, सिंपल सा काम। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस पर आप लिख भी सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 5 माइनस 2x का ग्राफ है ये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।